जलसा है और इस जलसे में आप हजरात की जो शिरकत है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तादाद भी बहुत अच्छी खासी है। बस बैठने में थोड़ी तरतीब आपने गलत इस्तेमाल की है। अगर आप सही तरीके से सही जगह पर बैठे होते तो शायद और भी अच्छा महसूस होता, क्योंकि अभी तक जिनसे आपने मुलाकात की है ये सब आपके अपने गांव के, आपके घर के हैं, जिनसे हमेशा सुबह शाम मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन आप हजरात की जो जज्बे ईमानी है इसमें और इजाफा करने के लिए, आपके ईमान को जिला पहुंचाने के लिए बाहर से खतीब और शायर इसलिए बुलाए जाते हैं कि थोड़ा आपको भी अच्छा महसूस हो और अच्छा महसूस करने के साथ आपके ईमान के अंदर कुछ ताजगी पैदा हो। लेकिन जब आप कहीं होंगे, पढ़ने वाला कहीं रहेगा, सुनने वाले कहीं रहेंगे, तो फिर क्या फायदा होगा? ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। कोई चंदे वाला जलसा नहीं है कि उसकी कमेटी लगाई जाए, झंडा पहनाया जाए कि वो आपको हाथ पकड़ पकड़ के बैठाएं, तो ऐसा कोई इंतजाम तो है नहीं। एक शख्सी प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया, हमारे अजीजुल कद्र मोहम्मद उमर उर्फ बराबर उनके बच्चों ने अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का एहतमाम और इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम भाइयों को और हम तमामी हाजरीन सामाइन को दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को मालूम हो गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए बगैर कुछ कहे जो भी लोग इधर उधर बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग तो जो जहां है उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह बदल लें। जगह बदल सकते हैं आप लोग अपनी, कुर्सी मत बदलिए, जगह बदलिए सिर्फ। हाँ, कुर्सी आगे खाली है। और मैं एक और गुजारिश करूंगा, इस बीच से एक रास्ता दे दीजिए, क्योंकि प्लाट बड़ा है, बिकने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए बीच से एक रास्ता भी चाहिए ताकि आने जाने। आप लोग पीछे से आगे आ जाओ। हाँ, सारे लोग आगे आ जाओ। अब हम सबका नाम जानते ही हैं, लेने की क्या जरूरत, आपो चले आओ। सारे लोग चले, कुर्सियां हुए रहा जो कुर्सी है, आप लोग आगे आओ। वो कुर्सी जहां है वहां छोड़ दो। भैया, ओ भाई साहब, आपो का इधर बुलावा गया। सारे लोग आओ, वहां से कुर्सी छोड़ो, आओ इधर आओ। पेशाब खाना है उसके दरवाजे पे बैठो, कैसे ना लाए? जहां पाते हो वहीं बैठ जाते हो बेवकूफ। हाँ, ये बीच में जगह कर दीजिए, इधर बैठाओ। हाँ, अब आप लोग बिल्कुल मुनासिब जगह हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो और मोअम्मर हजरात हैं पीछे, वो हमारे और हमारे सिराज बाबा हैं, तो मैं इन सबको कहूंगा, छोटकू चचा हैं, खलील भाई हैं, आप लोग इधर अगवा आवाज है। महराज भाई आगे आ जाओ। बाबा आपो आओ आगे, आपकी आगे जरूरत है। अब यहाँ बैठ जाइए, अब किसी को कुछ हटने हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। मैं तकरीर नहीं करूंगा, हम हर जुमा जुमा को करते ही हैं, बीच में जब जरूरत होती है तब करते हैं। हम लोग हमेशा मिलते हैं।
किस्मत भाई की नात शरीफ आप सुनेंगे दिल खोल कर जितना चाहेंगे, और उसके फौरन बाद सिर्फ एक ही तकरीर होनी है। हजरत तैयार हो रहे हैं, हो सकता है कि अभी 2-4 मिनट में ही मिंबर शरीफ पर आ जाए, तो आप पूरी तैयारी और पूरे इत्मीनान के साथ बैठें, किसी किस्म का खलफशार इख्तलाफ न करें। मिंबर शरीफ से आपने नातो मनकबत सुने, तकरीरें भी समाअत की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको एक बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मैं तो खैर 20-21 साल से हूँ, इससे पहले से आप लोग हैं। अल्लाह तबारक व ताला का आपकी अपनी आबादी पर बहुत करम रहा, बोलो रहा कि नहीं? आबादी पर अल्लाह का बेपाया करम, उसका एहसान रहा है। इसमें गरीब से गरीब लोग भी हैं और मालदार से मालदार लोग भी हैं, मतलब जितना आप सोच सकते हो इतने भी मालदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी आबादी में हैं। और गरीब को अगर देखा जाए तो गरीब तबके के भी लोग आपके अपनी आबादी में पाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से आपके गांव में हुफ्फाज की कमी नहीं रही है, हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रहे हैं, कुछ कामयाब रहे, कुछ नहीं कामयाब हो पाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुफ्फाज हैं, नई उम्र के हैं और सब के सब करीब करीब बाशऊर हैं, बाज़ौक़ हैं, हर तरह का जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। एक चीज की कमी थी, जब से गांव बसा होगा तब से लेकर आज तक, जब हम गरीब थे, आप लोग गरीब थे, वो बात की बात रही, लेकिन अमीर होने के बाद, पैसे आ जाने के बाद भी हम लोगों ने बड़ी कोशिशें की, एक लड़के को भी डॉक्टर नहीं बना पाए। पूरी आबादी एक लड़का डॉक्टर नहीं बना पाई कि कोई डिग्री वाला डॉक्टर आपके यहाँ हो। इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारी आबादी कोई एक इंजीनियर नहीं पैदा कर पाई, नहीं कर पाए। पैसे हमारे पास बहुत हैं, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बना पाए। कोई एक अच्छा वकील नहीं पैदा कर पाए। हमारी आबादी में है सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं कर पाए। और आप अपनी ही आबादी में देखें, जो बहुत मुख्तसर हैं, बड़े गरीब तबके के हैं बज़ाहिर, सही तरीके से उनका कुछ इंतजाम भी नहीं है। उन गरीब लोगों ने अपने अपने बच्चों को आबादी के अंदर, कई एक ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने अपने पसीने की कमाई को खर्च करके अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना डाला। आबादी डॉक्टर नहीं बना पाई, पैसा बहुत है, लेकिन गरीबों ने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले आप एक तकरीर सुन रहे थे ताज़ीमे अज़मत मुस्तफ़ा के नाम की, अजीजम मौलाना मोहम्मद अहमद, ये अभी फारिग होने वाले हैं। हाफिज पहले भी थे, आज भी हैं, होते रहेंगे, लेकिन आबादी में शायद मेरे हिसाब से ये पहला मौका है कि आपकी आबादी में एक आलिम भी बन रहा है, एक और भी आलिम बना है। ये 2 आलिम है, एक और भी बन रहा है, वो भी आलिम बनेगा। हाफिज थे, होते रहेंगे, आलिम होने लगे। और ये कहाँ है? अमीरों के घरों में नहीं है, पैसे वालों के यहाँ नहीं है, बड़े लोगों के यहाँ नहीं है, गरीब घरों में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इल्मे दीने मुस्तफा से आरास्ता किया है। देखते देखते डॉक्टर न बन पाएंगे, वकील नहीं हो पाएंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी आबादी में ऐसे ऐसे आलिमे दीन पैदा होंगे कि आपको शरीयत का मसला पूछने अलग नहीं जाना पड़ेगा। आपकी आबादी से दीन का दर्जा बढ़ेगा। नारे आपकी अपनी आबादी होगी, नारे रिसालत, जो आप मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी है। हुफ्फाज थे, होते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आलिम भी पैदा होने लगे, होने लगे कि नहीं होने लगे? और ये हुए कहाँ? गरीब तबके, माँ बाप बेचारे मजदूर किस्म के, मेहनत करने वाले, जो सही तरीके से बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया, हाफिज थे, आलिम भी होने लगे। एक वक्त आएगा
कि हमें कहीं जाके मशवरा नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको शरीयत का मसला बताएंगे, दीन की बातें सिखाएंगे, आपको ताजीम मुस्तफा बताएंगे, बद मजहबों से दूर कैसे रहना है वो बताएंगे, आपको हलाल रोजी कैसे कमाना है वो बताएंगे, आपको हराम रोजी से कैसे बचना है वो बताएंगे, क्या क्या वबाल होता है गुनाह करने से वो भी बताएंगे, जो शराबी हैं उनको भी बताएंगे, जो जुआरी हैं उनको भी बताएंगे, जो बद मजहबों से मेल जोल रखते हैं उनको भी बताएंगे। आपकी आबादी एक दिन ये सिर्फ नाम के मुसलमानों की आबादी नहीं रहेगी, बल्कि एक दिन आपकी आबादी को इल्म के गहवारे के नाम से याद किया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, आपकी सुभान। आबादी ये इल्म का गहवारा बनेगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ और आपको मैं ये रग़बत दिलाता हूँ इस बात के लिए कि अगर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते कोई बात नहीं, कम पैसा खर्च करके कम से कम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। और एक चीज पर और जोर दो, बच्चे का जहन अच्छा हो तो हाफिज उसे बाद में भी बना सकते हो, पहले उसे आलिम ही बनाओ, क्योंकि आलिम की ज्यादा जरूरत है, इल्म की ज्यादा जरूरत है। आलिम बनने के बाद भी वो हाफिज हो सकता है, पढ़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को कैसा लगा? मैं तो समझता हूँ कि आप भी बेहतर महसूस करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा है और आने वाले वक्त में ये इंशाअल्लाह तादाद इनकी बढ़ती जाएगी, तब आपको कहीं और जाकर दीन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरी है कि आप इनसे जुड़े रहें। जो आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, ये अपने वकार को बरकरार रखें। हम आलिम हैं, ये वकार बरकरार रखें। हम हाफिज हैं, हम इसका वकार बरकरार रखें। हम कारी हैं, इसका वकार बरकरार रखें। और आप इनके शाना से शाना मिला के चलिए तो फिर हमको समझाने बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दीन भी होगा, दुनिया भी होगी, इल्म भी होगा, हमारे अंदर शऊर भी होगा, हम इस्लामी भी बनेंगे और हर चीज से बचकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी सुन्नियत का भी गहवारा बनती हुई नजर आएगी। बेशक सुभान। वरना बहुत पहले लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिशें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कामयाब ना हो सके और आइंदा अब क्या खाक हो पाएंगे? अभी तक नहीं हो पाए, अब क्या होंगे? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दौर ऐसा आएगा कि हर हर घर से अजमते मुस्तफा की सदाएं सुनाई देने लगी, हर घर से आवाज आएगी। लिहाजा मैं यही बातें आपसे कहने के लिए और उन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिस तरह से नवाजा है, मौलाए कदीर इन्हें मजीद इल्म दीन मुस्तफा से और संवार दे और इनके इल्म में इजाफा फरमा दे, इनके इल्म में तरक्की कर दे, इनके अमल में तरक्की फरमा दे, इनकी उम्रों में बरकतें हो जाएं। साथ ही ये शादी खाना आबादी की पाकीज़ा महफिल है। कल लड़के की शादी हो चुकी और कल लड़की का निकाह होगा। उसी तकरीब, इसी पाकीज़ा और बाबरकत तकरीब के लिए महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। मैं गुजारिश करूंगा, जैसे आपने सुना अभी अजीजम मौलाना मोहम्मद अहमद ने बताया कि मेरा मौजू ये था कि शादी महंगी क्यों है, इतनी तकलीफ दे क्यों है। उसका सिर्फ मैं ये मुख्तसर सा और छोटा सा जवाब कुरान पाक से ही बता देता हूँ। शादी महंगी क्यों है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो नबी का उसवे हसना है, जो नबी का फरमान है, जो नबी की तर्जे जिंदगी है, जो नबी ने किया है, करके बताया है, नबी ने दिखाया है, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हो जाए तो हमारे सारे रसूमात सस्ते हो जाए। बेशक बेशक, सारे रसूमात जो भी कुछ हम करते हैं ये सब सस्ते हो जाएंगे। लेकिन है क्या, हम तो एक दो मकाम पर देखते हैं कि यहाँ जरूरत है, कब महर बनाना होगा तब देखेंगे। हजरत फातिमा की महर कितनी थी, उतनी ही महर होनी चाहिए, तब देखेंगे कि अब ये इतनी महर होनी चाहिए। अगर ऐसे मौके पर कोई वलीमा या फातिहा खानी की चीज आती है तब वहां देखेंगे कि इसमें कितना था। और अगर पूछिए कि भाई जहेज लेना कहां से लाए,
तो सर झुका लेंगे, उसका जवाब नहीं बनेगा, उसका जवाब समझ में नहीं आएगा। जब आप महर बनवाने के टाइम पर ये देखते हो कि हजरत फातिमा की महर कितनी थी, सरकार ने 11 निकाह फरमाए, उनमें अज़वाजे मुताहरात की महर कितनी कितनी रखी गई है। तो अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए महर के बारे में मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत, आपकी शहजादी के तरीके को अपनाते हो, तो जहेज के मामले में हजरत अली का तरीका क्यों नहीं अपनाते? खुराफात के मामले में हजरत मौला अली का तरीका क्यों नहीं अपनाते? बुराइयों के मामले में इमाम हुसैन का तरीका क्यों नहीं अपनाते? अगर हम अपना लेंगे हमारी शादियां आसान हो जाएंगी और किसी गरीब की बेटी शादी के इंतजार में बैठी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से मिला लो। जब तुम्हारी सुबह हो तब ये ख्याल करो कि सुबह मुस्तफा जाने रहमत की कैसी होती थी, शाम हो तब देखो नबी की शाम क्या होती थी, दोपहर हो देखो नबी की दोपहर क्या होती थी, जब शादी का मौका हो तब देखो कि नबी के घर में क्या होता था, ब्याह का मौका हो नबी के घर में क्या होता था, अकीके का मौका हो नबी के घर में क्या होता था। जब आप अपनी जिंदगी नबी के उसवे हसना से मिलाने लगेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल काम हमारे लिए आसान हो जाएगा और गरीब से गरीब आदमी भी परेशान नहीं होगा। इसलिए हमें अगर शादियों को आसान करना है तो शैतानी रसूमात से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर बचा लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अब कोई सवाल कर सकता है कि भाई मैं मालदार आदमी हूँ, सऊदी दुबई कमाता हूँ, पैसा बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, अब क्या मैं अपने लड़की को दहेज न दूं? किसने मना किया है न दूं? आपके पास माल जितना बढ़ता जाता है और जिस तरह आपके माल में आपके बच्चों का हिस्सा बनता जाता है, इसी तरह आपके बच्चियों का भी हिस्सा बनता जाता है। ये नहीं है कि लड़की की शादी करके घर से रुखसत कर दिया बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिस तरह तुम्हारे माल में तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है, वारिस है ना वो, तो लड़कों का जिस तरह उसमें हिस्सा है, इसी तरह शरीयत ने कुछ कम करके लड़कियों का भी हिस्सा रखा है। अगर बहुत कमाया है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत जायदाद है, बहुत जमीन है, तो जहेज दिखा कर देने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारी लड़की का भी हिस्सा तुम्हारी जायदाद में शरीयत ने रख दिया है, तो क्यों ना अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के नाम, जैसे लड़कों को देते हो अपनी बेटियों को भी दे दो। क्या जरूरत है दिखाने की? क्या जरूरत है ढिंढोरा पीटने की? क्या जरूरत है गरीबों के दिल पे आरा चलाने की, उन्हें तकलीफ में डालने की? क्या जरूरत है? शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया है, उस तरह से उनका भी हक दे दो, तो इस तरह से भी तुम्हारा जहेज हो जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी। और ये देना पड़ेगा। जहेज भले ही आप 10 लाख का दे दो, लेकिन आपके पास अगर जायदाद है तो आपकी जायदाद में आपकी बेटी का भी हिस्सा होगा। आपके 4 बच्चे, 5 बीघा आपके पास जमीन हो, तो उन 5 में से हिस्सा लगेगा, आप उसका 4 हिस्सा, 5 में से 4 हिस्सा करो। 4 हिस्सा करने के बाद 3 अपने बेटों को दे दो, 1 हिस्सा अपनी बेटियों को दे दो। ये शरीयत ने निजाम बनाया, उसका तरीका बनाया है, तो आप क्यों ना उनका हक? किसने मना किया है? ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, कम है तो कम दे दो, लेकिन ऐसा ना करो कि जिसे देखकर लोगों को तकलीफ हो। और आज जो कुछ हो रहा सिर्फ निकाह और महर के अलावा जितनी चीजें होती हैं ये सब खुराफात, सब शैतानी तरीका, सब शैतानी तरीके हैं। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम सोच लें हजरत अली की शादी कैसे हुई, हजरत फातिमा का निकाह कैसे हुआ, इमाम हुसैन का निकाह कैसे हुआ, इमाम हसन का निकाह कैसे हुआ, नबी कौनैन ने जो 11 शादियां फरमाई, आपने अज़वाजे मुताहरात से किस तरह निकाह फरमाया? नबी को कोई कमी थी? आपने उर्दू के किताबों में पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे मदरसे में, उर्दू की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें भी पहली दूसरी उर्दू में लिखा होता है
कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता चलते तो सोने और चांदी के पहाड़ आवाज देते, सरकार आप इशारा फरमाए, हुक्म करें तो हम आपके साथ साथ चलें, जहां जरूरत हो मुझे इस्तेमाल फरमाए। तो जब सोने चांदी के पहाड़ नबी से कहते थे कि आपके साथ साथ चलें, तो आकाए कौनैन को सोना चांदी लेने में क्या तकलीफ थी, लेते। और हजरत फातिमा का जब निकाह किया था तो एक सोने का पहाड़ जो है इसमें दे देते। लेकिन आकाए कौनैन ने अपनी उम्मत का ख्याल फरमाया, लिहाजा ये हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों पर अमल करें और उनके तरीक़ेकार पर अमल करें, और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि मौलाए कदीर हम सबको नबी कौनैन के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके खतीब मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए, हजरत की आमद हो गई। अब कोई अपनी जगह से हिले ना, आप लोग दौड़ भाग कम कर दीजिए, थोड़ी देर बैठिए। और बाकी जो नौजवान हजरात अभी इधर उधर दुकानों पर हों, अब उनकी भी क्या गलती है, पान मसाला खाने की आदत है, दुकान 12 बजे तक खुली रहेगी तो वहां किसी का होना भी तो जरूरी है। कोई नहीं रहेगा तो दुकान किसके लिए खुलेगी। बहरहाल अगर आप फ्री हो गए हैं, तो आइए और मिंबर के सामने कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, तशरीफ लाएं, किस्मत भाई की नात सुने दिल खोल कर, उसके बाद हजरत का बयान भी दिल खोल कर पूरी ईमानी जज्बे के साथ सुने और अल्लाह से दुआ करें कि जो कुछ मिंबर रसूल से अल्लाह उसके रसूल का पैगाम हम सब तक पहुंचाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।